बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मुआवने खुसूसी शहबाज गिल वकरा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराबर और एक वकील की सारी ज़िंदगी यही जद्दोजहद होती है। तमाम केसेस जो वो लड़ता है वो लॉ की सही डिस्पेंशन जो है उसी के ऊपर वो अपनी तमाम उम्र गुजारता है, अपनी तमाम जद्दोजहद गुजारता है। इसलिए वकला के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वकला का बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एक है। अब मैं ज़रा आज का एक सियासी मौजू डिस्कस करता हूँ और फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। आप अगर याद करें तो जब कोरोना ने पाकिस्तान को हिट किया, जब पूरी दुनिया को हिट किया और उसके बाद पाकिस्तान को हिट किया, पूरी दुनिया सहमी हुई थी। पाकिस्तान पर भी खतरात मंडला रहे थे। पूरी दुनिया को कोई पता नहीं था ये ऐसी बड़ी आफत, ऐसा बड़ा नासूर था कोरोना कि इसका पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था कि इसका क्या इलाज करें। सब लोग सहमे हुए, डरे हुए, पूरी दुनिया और इस बात से बेखबर थी कि अब हमने करना क्या है। इसमें हर मुल्क ने अपने ताईं कुछ करने की कोशिश की। कुछ ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। आपने हिंदुस्तान में देखा तो मुकम्मल लॉकडाउन, चंद घंटे की नोटिस पे लोग जलील हो गए, रुल गए सड़कों के ऊपर, आपको याद होगा। उस डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी एक नेचुरल बात थी, कोई मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पूरा मीडिया शाम के टाइम में, हमारे इवन अपने घरों के मेंबरान, हमारे घरों के अंदर खवातीन मर्द तमाम के तमाम, हमारी पूरी पार्टी, पूरे पाकिस्तान में एक भी शख्स नहीं था जो फौरी और मुकम्मल लॉकडाउन पे पाकिस्तान को आमादा नहीं कर रहा था। सिर्फ एक शख्स खड़ा था पूरे पाकिस्तान में। जब मैं एक कहता हूं तो मैं लिटरल मीनिंग्स में एक कहता हूं, मुहावरातन नहीं कहता। मैं भी नहीं खड़ा था साथ, जो सच है। वो एक शख्स खड़ा था इस एजेंडे पे कि मैंने गरीब को बचाना, और उसका नाम इमरान खान है। बाद में आपको जो कोई मर्जी मैं बताऊं, कोई और बताए, वो गलत बात है। एक शख्स था, लिटरल मीनिंग्स में एक शख्स था। मैंने अपनी आंखों के साथ देखा। मैंने भी उन्हें मशवरा दिया था कि सर लॉकडाउन लगा दें प्राइम मिनिस्टर साहब। हमारी पूरी काबीना, हमारी पूरी पार्टी, अपोजिशन, पूरी सोसाइटी, मीडिया समेत मुकम्मल लॉकडाउन। एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा था जो कहता था कि मैंने हर सूरत पाकिस्तान के गरीब को बचाना है। अल्लाह ने ख़ास करम किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत से पाकिस्तान बच गया, उन हालात से बच गया जो दुनिया में आए, और हमारी अल्लाह से दुआ है कि हम आगे भी बचे रहें। तो बड़ी मुश्किल से ये कश्ती को चलाता हुआ पाकिस्तान, इस भंवर से निकालते हुए हम रवां दवां हुए। हमारी मईशत ने भी रिकवर किया। आज वर्ल्ड बैंक हो, इकोनॉमिस्ट हो, WHO हो, वो पाकिस्तान को दुनिया के जो टॉप के 3 या 5 मुल्क हैं जिन्होंने कोरोना को बेहतरीन अंदाज से टैकल किया, उनमें एक दे रहे हैं। गरीब मुल्क होने के बावजूद, वैक्सीन ना बनने के बावजूद, हमारे पहाड़ जैसे दोस्त, मजबूत दोस्त चाइना ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान में आज जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सोसाइटी का वल्नरेबल हिस्सा होता है, बुज़ुर्ग हमारे, जिन पे कोरोना सबसे ज़्यादा असर करता है, हम बहुत जल्दी उनको वैक्सीनेट करने में कामयाब हुए। अब अगर कोई नहीं करवा रहा तो अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा रहा, वैक्सीन ख़त्म नहीं होने दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े मुश्किल हालात में इस वैक्सीन को अरेंज किया, मैं देखता रहा, लेकिन वैक्सीन ख़त्म नहीं होने दी, वैक्सीन हुई। इसके साथ ही हमें एक और भंवर का शुरू हो गया, जिसके बाद मैं आऊँगा, जो नवाज शरीफ साहब की जाली वैक्सीनेशन हुई, मैं उस पर आता हूँ कि उसने किस तरीके से नुकसान पहुँचाया। इसके बाद हमारे साथ ये हुआ कि किसी मुल्क ने हमें रेड लिस्ट में डाल दिया। हमारी पूरी की पूरी जो लेबर है, मुल्क में ज़र मुबादला आता है जिससे ये मुल्क चलता है। ज़र मुबादला सबसे ज़्यादा कौन भेजता है आपको पता है? हमारा मजदूर भेजता है, जो मिडल ईस्ट में मजदूरी करता है जाके। उनके ऊपर पाबंदियां लग गई आने जाने की। वैक्सीनेशन ये वाली ठीक है, ये वाली नहीं ठीक है, ये वाला टेस्ट ठीक है, ये वाला नहीं ठीक है। हुकूमत दिन रात उस चीज़ के साथ नबर्द आज़मा है कि किस तरीके से हमने अपना, अब जो बाहर बैठा मजदूर है, जो यहाँ आया हुआ और फंस गया है, किसी की बीवी बच्चों के समेत यहाँ आई हुई है, वो फंस गई है बेचारी, वापस शौहर के पास नहीं जा सकती। कोई बीवी और बच्चे बाहर हैं, कोई बेटा माँ को मिलने आया, वो पाकिस्तान में फंस गया है, वापस नहीं जा सकता। हमने उन लोगों की मदद कैसे करनी है? इस सारे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो मैं ये कहूँगा सियासी कॉकरोच हैं, जो सियासी ऐसे गंदी जहनियत के लोग हैं,
जिन्होंने ना मुल्क के वकार के ऊपर सोचना है, ना मुल्क की इज्जत के ऊपर सोचना है। वो कहते हैं ना, अपने आधा पाव की बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना है। उन्होंने फिर एक बेहयाई का मुजाहरा किया, बेशर्मी का मुजाहरा किया, और किन किन लोगों की इमा पर किया उनके नाम मैं आपके सामने रखूंगा, आपको नजर आ जाएगा। पूरा रिकॉर्ड आज सामने रखता हूं। जब पाकिस्तान एक तरफ मुकदमा लड़ रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम लड़ रहा है, पाकिस्तान की पूरी कौम लड़ रही है, पाकिस्तान की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो लड़ रही है, पूरी हुकूमत लड़ रही है कि हमें रेड लिस्ट से निकाला जाए, हमें फलां मुल्क में आसानी मिले, उस वक्त यहां पर मुल्क को बदनाम करने के लिए, मुल्क के अंदर कोरोना के डेटाबेस को बदनाम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा डेटाबेस में पहले कोई गलती नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कोई करप्शन नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस नपे तुले तरीके के साथ सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, फिर उस साजिश को पूरा करना, फिर सबसे पहले हिंदुस्तानी चैनल्स को वो खबर देना, फिर पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर भी मीडिया को सबसे पहले नून लीग की तरफ से वो खबर फीड करना। मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, उन्हें पता है, यहां शाहिद चौधरी साहब बैठे, उन्हें पता है कौन कौन खबरें बेचता रहा है। यहां पे राणा अजीम साहब बैठे हुए हैं लाहौर में, उन्हें सारा पता है कौन कौन खबरें बेचता रहा है। उन्होंने अपना प्रोग्राम भी किया है 2 दिन पहले इस पे। मीडिया को खबरें फीड करना, और पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जिसने जाली वैक्सीन की खबर नहीं लगाई, ताकि पाकिस्तान अगर किसी लिस्ट में से निकल रहा है तो बैरूनी ममालिक ये सोचें कि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तान का कोरोना मॉनिटरिंग और अगर कोई बंदा इम्यून है या नहीं वो सिस्टम खराब है, तो इनको अपने मुल्क में ना आने दिया जाए। यह साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद यह हमला किया, किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया, उसी जिसको गोंगलू सूंघे हुए थे कलभूषण के ऊपर, वही नवाज शरीफ जिसने अल हमद के साथ मुलाकात की चंद दिन पहले, जो पाकिस्तान को गालियां देता था, उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के एमपीएज ने मिल मिला के यह साजिश तैयार की, और वो मैं आपके सामने रखता हूं किस तरह से तैयार की। सबसे पहले इस पूरी स्टोरी के 5 से 6 करैक्टर हैं। ये जहन में रखिए कि ये वही हलका है जहां से मोहतरमा मरियम सफदर, जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने गई थी, ये वही हलका है। और इसके नीचे जो उनके एमपीए हैं खासुल खास, वो सबको पता है, इमरान नज़ीर वहां से उनके एमपीए हैं, ये वो वाला हलका है। एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब एमपीए हैं, और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूं जो 3 करैक्टर हैं। एक हसन राजा हसन, अबू अल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक, और एक नवीद नामी करैक्टर है। ये नवीद नामी वो करैक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के एमपीएज और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, सबकी वीडियो रखती हैं, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई, और उसके पीछे इन एमपीए साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसके बाहर भागने की वजह यह कि इसी हॉस्पिटल के अंदर आईटी का पूरा ठेका इसके पास था, पूरी हायरिंग फायरिंग इसको नून लीग ने दी हुई थी। ये शादबाग का रहने वाला है, इसका पूरा टब्बर नून लीगी है, और ये तमाम यहां पर खुर्द-बुर्द इस अस्पताल में जो करते रहे उस जमाने में, वो नून लीग करती रही है। और ये है पहला अपॉइंटमेंट लेटर आदिल रफीक का, ये मैं अभी मीडिया को दे दूंगा ताकि आप दिखा सकें। जो इसका पहला किरदार है, ये भर्ती करवाया चौधरी शहबाज जो एमपी हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर इसका जवाब उन्हें देना पड़ना है। ये 2015 में वो बताएं कि क्या ये उन्होंने भर्ती करवाया था या नहीं, इसका सवाल का जवाब मैं उनसे मांग रहा हूं। ये 2015 का उनका अपॉइंटमेंट लेटर है।
हुकूमत किसकी थी 2015 में? आपको याद होगा अच्छी तरह से। अच्छा, आप कहेंगे अब कोई भी भर्ती हुआ आप उसको नून लीग का कारकुन बना देंगे। जनाब, इसका मैं आपको बाद में बताता हूं कि ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं या खास बात है। तो ये आदिल रफीक सन ऑफ मोहम्मद रफीक, मैं घर का एड्रेस नहीं बताता, शालीमार टाउन के रहने वाले हैं ये साहब। ये 2015 की फरवरी 2015 की 12 तारीख को इनको अपॉइंट किया गया। ये दूसरे साहब हैं अबुल हसन साहब, इनको नवंबर की 25 तारीख और 2017 में भर्ती किया गया। ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर है, ये भी मैं मीडिया को कॉपी देता हूं अभी। इसका भी जवाब दें एमपीए शहबाज साहब कि क्या नवीद के साथ मिल मिला के इसको भी आपने भर्ती करवाया था या नहीं? इस सवाल का भी मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे। अब आप कहेंगे कि आपने इनको कैसे बना दिया? ये है जी, ये आदिल रफीक, ये उनकी फेसबुक, मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूं, भरी पड़ी हैं तस्वीरें, आप डिलीट कर रहे हैं वो कल से, भरी पड़ी हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, एमपीएस के साथ। इस तस्वीर में वाज़े तौर पर आपको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नजर आ रही है पीछे। तो ये उनके खास लोग हैं। इनको पहले, आपको पता है शनाख्ती कार्ड आपकी बड़ी आपकी मखसूस और आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। हर बंदा अपना शनाख्ती कार्ड किसी को नहीं देता। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजना और फिर उस पर वैक्सीनेशन करवाना, ये जितने भी सामान हैं इनकी, अगर आप फेसबुक्स और मीडिया देख लें जितना भी है, तो आपको नजर आएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जैसे ही ये वैक्सीन हो जाना, उसके बाद मरियम सफदर साहबा का बयान ये ना आना कि मुझे तकलीफ है, मेरे वालिद की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई। पहला कंसर्न तो बंदे का ये होगा। उनका पहला बयान ये था कि देखें पाकिस्तान में तो सब जालसाजी है, देखें पाकिस्तान में तो हर चीज का पता ही नहीं, कुछ भी करवाया जा सकता है। यहां डायरेक्ट दोबारा पाकिस्तान के वकार के ऊपर, पाकिस्तान की स्टैंडिंग के ऊपर हमला। और उनकी स्टेटमेंट के बाद आप इंडियन मीडिया देख लें, इंडिया टाइम्स देख लें, कोई उनका इंडियन मीडिया उठा के देख लें, उन्होंने किस तरीके से हशर बर्पा किया। उसके बाद इसमें आपको देखना यह होगा कि इसका सीक्वेंस के पहले ऑर्केस्ट्रेट करके प्लानिंग के तहत लोग अंदर लगवाए हुए हैं, जो लूटमार जिन्होंने की हुई है। अब आप कहेंगे आप इनको निकालते नहीं, किस किस को निकालें? ये कैंसर इतना फैला हुआ है करप्शन का कि किस किस को निकालें 3 साल में? या तो हर इदारे में ये हरकत करके गए हुए हैं। फवाद चौधरी साहब कल बता रहे थे वहां प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जब वो कराची गए तो वहां 68 का स्टाफ था हमारे पीआईडी में, एक मास्टर डिग्री था और 2 लोग बीए थे, बाकी सारे मैट्रिक। अब किसने भर्ती किए होंगे, कैसे किए होंगे? गरीब आदमी को तो मैट्रिक किए हुए को ड्राइवर की नौकरी नहीं देता, और वहां अफसर भर्ती किए हुए हैं। सो कहने की बात यह है कि ये पहले इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर ये सारी डिसइंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन जो भी आपने कहना वो फैलाई गई। उसके बाद मरियम बीबी ने बयान दिया, उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसे उठाया ताकि पाकिस्तान की हजीमत हो, पाकिस्तान को बाहर नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान ने जो अभी अभी एक मुकदमा लड़के अपने आप को रेड लिस्ट से बाहर निकलवाया, असद उमर साहब और फैसल सुल्तान साहब ने बड़ा ही इफेक्टिवली वो मुकदमा लड़ा। हमारे पे वो उस तरह की जो सैंक्शंस हैं वो दोबारा लगे ट्रैवल की। तो ये बहुत ही अफसोसनाक काम हुआ, लेकिन इसका अब अंजाम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ये जो अबुल हसन और आदिल साहब हैं, दोनों पीएमएलएन के गमाश्ते, ये दोनों इस टाइम थाना गुजरपुरा में अरेस्ट हो चुके हैं। इस टाइम ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी थोड़ी देर में एफआईए की टीम भी पहुंचेगी जो इन्हें इन्वेस्टिगेट करेगी। ये जो नवीद साहब हैं, इनको जर्मनी से इंशाल्लाह वापस मंगवाएंगे, जो भागे हुए हैं वहां। इनको भी यहां लाकर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम को टेम्पर करके
ये लोग पाकिस्तानी वकार के ऊपर हमला आवर हुए हैं, फिर इस खबर को फैलाकर हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ इन्होंने काम किया है। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा कि हर साजिश में डॉन लीक से लेके वैक्सीन लीक तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुराक क्यों जाता है। सो हमारी हुकूमत इस चीज को हर सूरत यकीनी बनाएगी कि ये जो एक, मैं ये कहूंगा, बदकिस्मत हरकत की गई पाकिस्तान के लिए, इसमें करार वाकई सजा दी जाए। ये वही हरकत है जैसे आप गार्ड के साथ और कैशियर के साथ मिलकर बैंक लूट लो। ये कोई बहादुरी नहीं है, धोखाधड़ी है। आपके वालिद भी धोखाधड़ी करते रहे पहले इस मुल्क के साथ, अब आप शुरू हुई हैं। तो इसका एक तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को मुबारकबाद दूंगा, जिनकी टीम ने और उन्होंने इस पे काम करके पुलिस के साथ क्लोज लाइजन में काम करके इस केस को बहुत जल्दी अनअर्थ किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगली होगी, आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। और मेरी यास्मीन राशिद साहबा से ये भी इल्तमास होगा कि मुझे पता है ये शायद 2, 4, 5 साल में मुमकिन नहीं है काम, जितना कैंसर ये फैला के गए करप्शन का, लेकिन जितना जितना ये कैंसर वीड आउट कर सकती हैं आप ज़रूर वीड आउट करें और जल्द करें। मैं अगली दफ़ा आपके सामने एक और इदारे का स्कैंडल लेके आऊँगा, अगली दफ़ा लाहौर आता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि एक सस्ता बाजार नामी कंपनी बनाई थी यहाँ, उसका माल किस तरीके से, उसके एम्प्लॉयज किस तरीके से इनकी इलेक्शन लड़ते रहे, उनके ट्रक गाड़ियां किस तरीके से इस्तेमाल होते रहे। सबूत कोई और नहीं दूंगा, सबूत इनकी अपनी व्हाट्सएप चैट दूंगा, इनकी अपनी बनाई हुई ड्यूटी शीट दूंगा। ये मैं अगले हफ्ते के लिए रखता हूं, इस दफा ये जरूरी था। और दूसरी तरफ आखिरी बात करता चलूं क्विकली, शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर कह दिया है कि ए जिन्ने पैसे मेरे ड्राइवर के अकाउंट चो निकले ने, ए जिन्ने चपड़ासी के अकाउंट चो निकले ने अरबा रुपये, ए मैनू नहीं पता, ये मेरे अब्बा जी नू पता जेडे फौत हो गए ने, ए सारा काम उन्होंने कीता सी ते मेरे पुत्रां नू दे दिते ने पैसे। तो ये रोज़े महशर लगा हुआ है यहाँ, खुदा न खास्ता। बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा, सब एक दूसरे को डिसओन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सारे चोर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें उन्होंने कहा कि जाली वैक्सीनेशन के वाक़े के 6 किरदार हैं। चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफ़ीकी और नवीद नामी किरदार शामिल हैं। वीडियो बनाने वाली बाजी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई, MPs ने अमल करवाया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।